आध्यात्मिक वातावरण तैयार करने के लिए ये आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक तरीके से करें। वैज्ञानिक तरीका क्या है, उसको समझने के लिए हम एक पूरे परिवार को लें। परिवार में सभी को खाना चाहिए, बीमार को क्या चाहिए और जो स्वस्थ है उसको क्या चाहिए, अलग अलग होगा। कोई नया जन्म शिशु है, अभी अभी जन्म लिया है, उसका क्या होगा खुराक। और जो बच्चे थोड़ा बड़े हैं या और बड़े हैं, ऐसे ही उम्र के अनुसार और उनके प्रोफेशन के अनुसार काम क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति क्या है, उस दिन छुट्टी का दिन है या बहुत ही व्यस्त है, इसके अनुसार खाने का क्रम बदलना पड़ता है। एक तरह सभी नहीं खा सकते हैं। जब आप बहुत व्यस्त होते हैं उस समय अधिक खाना नहीं खा सकते हैं। उस समय हम सूक्ष्म शक्ति ब्रह्मांड से खींचते रहते हैं। ये हमारा मेडुला, ये हाई मैग्नेट की तरह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त सर्वव्यापी शक्ति को ये मेडुला खींचता है। जब हम कर्म की व्यस्तता में हों और समय का बोध न हो, कर्म करते समय सिर से पैर की अंगुली तक इसमें होने वाले परिवर्तनों से हम जो ये परिवर्तन अच्छे लगें, हर पल अच्छा लगे, समय पता ही न चले, ऐसी स्थिति में जो मेडुला का स्थान है, जिसके अंदर आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के अंदर कूटस्थ है, एक बड़े चुंबक की तरह काम करता है और ब्रह्मांड से उस सारी ऊर्जा और शक्ति को आकर्षित कर लेता है, जो ऊर्जा और शक्ति पूरे ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो रही है। जिस शक्ति से पेड़ बना है, जीव जंतु और मानव, दानव, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, वो शक्ति अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा में कूटस्थ केंद्र में खिंच आती है। फिर वही शक्ति पूरे जगह पर वितरित होती है, सिर से पैर की अंगुली तक। ऐसी स्थिति में बाहर से खाने की आवश्यकता कम पड़ती है। ऐसा व्यक्ति श्वास भी कम लेता है, पानी भी कम पीता है, ठोस चीज़ कम खाता है। लेकिन जैसे ही कर्म से अलग होने लगता है, कर्म में प्रकट हुए परिवर्तनों से राग द्वेष करने लगता है, उससे सुख और दुख कहने लगता है, फिर हमारे मेडुला की चुंबकीय शक्ति कम होने लगती है, फिर सूक्ष्म शक्ति कम आएगी, फिर आवश्यकता पड़ जाती है पानी पीने की, आवश्यकता पड़ जाती है खाने की, आवश्यकता पड़ जाती है सामान्य रूप में जीवन व्यतीत करने की। क्रिया योग ध्यान करने पर यही एक वैज्ञानिक तरीका पता चलता है कि हम आध्यात्मिक शिक्षा को किस प्रकार दें। सभी को एक तरह की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। पूरे समाज में विकास के लोग अलग अलग स्तर पर हैं और सभी युग में कलिकाल 700 ईसा पूर्व से लेकर के 1600 ईस्वी तक था। उस समय आध्यात्मिक शिक्षा कुछ और थी, उस समय रीति रिवाज कुछ और था। अब इस समय आरोही द्वापर युग है। 700 ईसा पूर्व के पहले अवरोही द्वापर युग था और इस समय आरोही है। इस समय हमारी नियमावली कुछ और होगी। तो किस तरह हम जीवन व्यतीत करें, यह सुनिश्चित करना है। कौन करेगा सुनिश्चित? अगर क्रिया योग ध्यान में पूरी भक्ति है, पूरी एकाग्रता से अभ्यास हम करते हैं, तो स्वतः अंदर से दृष्टि मिलती है कि हम किस तरह आगे बढ़ें। खाने पीने का नियम क्या हो, उठने का, बैठने का, बोलने चालने का, हर समय क्या नियमावली हो, स्वतः अंतःकरण में प्रकाशित होता है और तद अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं। और अगर ध्यान कम लगा तो हमें
किसी का सहारा चाहिए। फिर उसके अनुसार आगे बढ़ते जाएं और अभ्यास करते जाएं। वर्तमान समय आरोही द्वापर युग है। आरोही द्वापर युग में सिर से पैर की उंगली तक इस राष्ट्र को अंधा मन चलाता है। अंधा मन स्वामी होता है मानव अस्तित्व का। अंधा मन सुनिश्चित करता है कैसे खाएं पिएं, क्या सुने, क्या देखें, क्या निर्णय लें। अंधा मन कभी भी सही सलाह नहीं देता है, लेकिन उत्तरोत्तर अंधे मन का विकास हो रहा है। अगर हम क्रिया योग करते हैं तो अंधे मन का विकास तेजी से होता है। फिर हमारा रहन सहन तरीका बदलता है। तो अंधे मन का साम्राज्य 4100 ईस्वी तक रहेगा। हम गलतियां करेंगे और फिर परेशान होंगे, फिर उससे हम सीखेंगे। लेकिन अगर क्रिया योग ध्यान में भक्ति है तो गलती नहीं करेंगे, परेशान भी नहीं होंगे और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अंधा मन जागृत हो जाएगा और हम इसी आरोही द्वापर युग में त्रेता की तरह काम करेंगे। त्रेता युग प्रारंभ होगा 4100 ईस्वी के बाद। जब हम त्रेता युग के ज्ञान में होते हैं या सतयुग के ज्ञान में होते हैं, सतयुग प्रारंभ होगा 7700 ईस्वी में। उस समय अंतःकरण में ये ज्ञान होता है कि हम दूसरी की बातों को बिना कहे ही समझ ले। किसी की समस्या क्या है बिना उसके व्यक्त किए ही पता चल जाए और तद अनुरूप दिशा निर्देश होता है। इसलिए याद रखिए, सबसे सरल उपाय क्या है अच्छा जीवन जीने का। हम क्रिया योग का अभ्यास में भक्ति बढ़ाते जाएं, फिर हम युग के अनुकूल आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ने की गति हमारी तेज होगी और कम समय में त्रेता युग का ज्ञान, फिर सतयुग का ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद युग के बंधन से मुक्त होने का ज्ञान पाएंगे। कोई भी युग हो, हम अपरिवर्तनीय होंगे। इसलिए क्रिया योग ध्यान का बड़ा ही महत्व है। आइए हम लोग एक साथ आधे घंटे का अभ्यास करें।